छत्तीसगढ़ की एक गौ सेवा समिति है, वो गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित, मैंने कल इसको, हाँ तो समझो, गो विज्ञान परीक्षा इस बार 4 नवंबर को आयोजित होगी। 3 स्तर पे ये परीक्षाएं, 3 लेवल की परीक्षाएं होती हैं, मैंने 3 स्तर के बच्चे इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक मिडिल स्कूल वाले बच्चे, लेवल 1, लेवल 2 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चे, और लेवल 3 कॉलेज के बच्चे। मिडिल के बच्चे अगर भाग लेते हैं तो उनका परीक्षा शुल्क 50 रुपीज़ है, 50 रुपये, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चे भाग लेते हैं उस परीक्षा में तो शुल्क है 70 रुपये, और कॉलेज के बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका शुल्क है 100 रुपये। जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उसी स्कूल के प्रिंसिपल से वो मिलेगा और अपना शुल्क जमा करेगा, और प्रिंसिपल उन बच्चों की सूची और फीस के साथ वो ऑनलाइन उसको गौ सेवा वाला जो संस्था है उसके पास जमा करेंगे। इसके बाद आपको एक किताब दी जाएगी, जो बच्चे फीस जमा करेंगे उनको कुछ दिनों बाद एक किताब दी जाएगी, जैसे संस्कृति ज्ञान परीक्षा में दिया जाता था, कभी लिखे हैं आपने? तो वो जो गौ सेवा गौ विज्ञान परीक्षा के लिए जो किताब दी जाएगी वो वास्तव में आपकी फीस से कहीं अधिक उपयोगी और महंगी किताब होगी, लेकिन बच्चों से कम फीस लिया जा रहा है। ठीक है, आपकी परीक्षा आपके ही विद्यालय में होगी अगर पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी होंगे तो। अब 2-3 विद्यार्थियों के लिए तो परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा ना। अगर पर्याप्त मात्रा में बच्चे होंगे तो आपके ही संस्था में परीक्षा केंद्र होगी, और जहां अगर कम बच्चे होंगे, मान लीजिए बाजू में मिडिल स्कूल है, वहाँ 5 बच्चे भाग लेते हैं और हमारे पास 50 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो आसपास के 5 बच्चे 10 बच्चे वाले जो स्कूल हैं वो बच्चे यहीं आकर के परीक्षा लिखेंगे। अगर जिला में कॉपी भी यहीं चेक होगी, अगर जिला में पहला दूसरा तीसरा आते हैं आप, तो 3100, 2100 और 1100 रुपये पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र सभी बच्चों को दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन में आते हो, मतलब कोई भी स्थान रैंक आता हो उनका, सबसे लो हाई कुछ भी हो, सभी को प्रमाण पत्र और किताब दी जाएगी। परंतु पहला दूसरा तीसरा जिला लेवल पे जो आते हैं उनको 3100, 2100, 1100 दी जाएगी। और स्कूल से टॉप 3 बच्चों को हम जिला भेजेंगे। रिजल्ट आ गया, पहला दूसरा तीसरा तय हो गया, हर स्कूल से पहला दूसरा तीसरा को हम भेजेंगे जशपुर, और वो दोबारा फिर परीक्षा लिखेंगे, बाद में उसका डेट दिया जाएगा, और उस परीक्षा जिले में अपने अपने ज़िले में वो परीक्षा होगी, और उस परीक्षा से राज्य स्तर के टॉप 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा, चयन किया जाएगा नंबरों के आधार पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, पहला दूसरा तीसरा चयनित किया जाएगा अंकों के आधार पे। चयनित मतलब जो भी आप में पावर होगा, क्षमता होगी, आप लाइए, गोला लगाने वाला होगा। तो राज्य स्तर पे 51,000 और मेरे ख्याल से 31,000, 21,000 ऐसा कुछ प्राइज़ है। तो 2 लेवल पे प्राइज़ है, एक आप जिला लेवल पे भी पहला दूसरा आएंगे तो मिलेगा, जिला लेवल पे नहीं आ पाए कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी कीजिए, आप अपनी संस्था में पहला दूसरा तीसरा जरूर आइए, तो आपको
जिला भेजा जाएगा। जिला में हर संस्था से पहला दूसरा तीसरा आने वाले बच्चे होंगे, वो लोग परीक्षा लिखेंगे, तो स्टेट लेवल पे टॉप 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा और फर्स्ट प्राइज उसका 51,000 है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो ये तो गो विज्ञान परीक्षा के बारे में हो गया। ये आपके घरों में अगर कॉलेज के बच्चे हैं, आपसे बड़े कोई, तो उन्हें भी आप बोल दीजिएगा कि कॉलेज में भी ये परीक्षा फॉर्म भराएगा। मिडिल में होंगे तो उन्हें भी बता देंगे कि मिडिल में भी वो फॉर्म भराएगा। और वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हों और उनको फॉर्म सबमिट करने में, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो, या वहाँ के टीचर्स अनभिज्ञ हों कि भाई ये परीक्षा के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ के टीचर्स को बताऊंगा इस परीक्षा। वैसे तो कल कलेक्टर साहब ने बैठक ली थी और इसको व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है, और कल से हम इसके प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे हम। सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो सभी बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। गोला लगाना है, लिखना नहीं है। और सवाल, आपको एक किताब दी जाएगी, उस किताब से सवाल पूछे जाएंगे। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का, सॉरी टोटल मार्क्स होंगे 50। क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 7 नंबर प्रश्न पत्र ना, 7 नंबर का आपका किचन गार्डन अगर है, किचन गार्डन अगर है तो उसमें हम आपको 7 नंबर देंगे। अब पूछो किचन गार्डन क्या है? नहीं सुने हो? आपके घर में किचन है ना? भले ही वो चूल्हा है, लकड़ी का है, कुछ भी है, किचन है ना? और गार्डन नहीं है। हाँ, गार्डन मैंने वो वाला बगीचा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसमें फूल और गुलाब और ये ऐसा वाला नहीं। आपके किचन के लिए आपके घर के आसपास ऐसा कोई जगह बागवानी आपने किया है जहाँ साग सब्जी उगता हो? उसी को किचन गार्डन कहते हैं, ठीक है। वहाँ आप गौ माता की जो गोबर है उसको यूज करते हों, मतलब रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करते हों, उस किचन गार्डन को हम देखेंगे। अच्छा लगेगा तो 7 नंबर में से जितना अच्छा लगेगा उतना मार्क्स हम आपको देंगे। जिस कोई और स्कूल का बच्चा होगा तो वहाँ के प्रिंसिपल उसको देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर 2 पोस्ट कार्ड लिखना है। चिट्ठी लिखना है 2 पोस्ट कार्ड। आपने देखा है पोस्ट कार्ड? अब चिट्ठी का जमाना ही नहीं रहा तो कहाँ से देखोगे, मैं दिखा दूंगा आपको। पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसमें 2 पोस्ट कार्ड अगर कोई बच्चा खरीदता है पोस्ट ऑफिस से, और एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखता है और दूसरा पोस्ट कार्ड में मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखता है, जिसमें गौ माता के बारे में आपके विचार होंगे कि गौ रक्षा कैसे करनी चाहिए, गौवंश को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या आप चाहते हैं गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए, आपके निजी विचार क्या हैं। अगर आप उस पत्र में लिखते हैं और वो पत्र को मुझे देते हैं, मैं देखूंगा कि आपने पोस्ट किया, तो 3 नंबर उसमें मिलेंगे आपको। तो कुल मिलाकर के ये टोटल कितना हो गया? 50 नंबर। तो आपका तो किचन गार्डन होगा ही,
2 पोस्ट कार्ड मैं ही ला दूंगा आपके लिए, आप नहीं देखे हो तो सभी के लिए ला दूंगा मैं, ठीक है। रही बात 40 नंबर का जो प्रश्न पत्र है, वो किताब जो आप पढ़ेंगे उसी में से पूछा जाएगा। मान लीजिए पूछता है कि क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि सबसे उत्तम दूध किसकी होती है? ए गाय, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी, चौथा ऊंट। आपको सही उत्तर को चुनना है। कुछ डिफिकल्ट सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट में मतलब किताब ने आपने पढ़ा है तो क्या डिफिकल्ट। 3100 और 51,000 कमाने का अच्छा मौका है आपके पास, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग का तो 70 रुपीज़ फीस है ना। सोमवार मंगलवार को आप इन 2 दिनों में दे दो और परीक्षा में भाग ले लो, ठीक है। आज कल शनिवार भी, कल भी दे सकते हो आप। जिसके पास पैसा नहीं है वो मेरे से उधारी ले जाना, लेकिन लिखो परीक्षा, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा आओगे तो मेरे को दे देना पैसा, बनेगा ना।